साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर एक फिक्र अंगेज जुमला दर्ज है कि किसी कौम को तबाह करने के लिए एटम बम और दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके निज़ाम तालीम का मयार गिरा दो और तुलबा और तालबात को इम्तिहानात में नकल लगाने की इजाज़त दे दो। वो कौम खुद बहुत तबाह हो जाएगी। इस नाकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले डॉक्टर्स के हाथों मरीज़ मरेंगे, इंजीनियर्स के हाथों इमारत तबाह हो जाएंगी, मईशत दानों के हाथों दौलत ज़ाया हो जाएगी और मजहबी रहनुमाओं के हाथों इंसानियत तबाह हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ बात है ये कि आज हमारे पाकिस्तान में यही निज़ाम तालीम दोहराया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब इस साल में कामयाब होने वाले तुलबा जो मैट्रिक और एफएससी में कामयाब हुए, उन तुलबा की तादाद 750 या 790 बच्चों की तादाद ऐसी आई कि जिनके 1100 में से 1150 नंबर आए। यानी हद से ज़्यादा तबाही की बात है। यानी उन लोगों ने जिन्होंने रिज़ल्ट बनाया वो ये भी ना देख पाए कि उनके यानी वो बच्चों को कितने नंबर दे रहे हैं, यानी टोटल से भी ज़्यादा नंबर वो बच्चों को दे रहे हैं और किस कानून के तहत, किस निज़ाम के तहत, किस तालीम के तहत और किस तरह पढ़ा जाएगा ये निसाब। और क्या क्या उन बच्चों को समझ आई होगी जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा। बच्चे सोए हुए होते थे, फ़ोन साइड पे पड़ा होता था। अब वो जब एफएससी करके बाहर निकलेंगे तो उन बच्चों की जो डॉक्टर्स बनेंगे, जो इंजीनियर्स बनेंगे या जो किसी और शोबे में जाएंगे, उनकी क्या तालीम होगी। यानी बिल्कुल समझ से बालातर बात है, बिल्कुल समझ से बालातर बात है कि ये कैसी होगा, किस तरह से वो बच्चे जो हैं वो अपने लिए एक ऐसे निज़ाम में जा सकेंगे, ऐसी जगह पे जा सकेंगे जहाँ वो तालीम लें जो प्रोफेशनल हो। यानी सबकी आगे प्रोफेशनल डिग्रीज होंगी, तो वो कैसे वो तालीम लेंगे। कुछ समझ नहीं आता कि जब बुनियाद ही गलत होगी तो आगे इमारत उस पर क्या तामीर होगी। हकीकत ये है कि मजहबी रहनुमा भी जो बन रहे हैं आजकल, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी मज़हब से रिलेट कोर्सेज हो रहे हैं, उनमें एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है कि कुरान को बेसिक मकसद नहीं बनाया जाता। यानी बेसिक किताब जो है वो कुरान नहीं बनाई जा रही, वो ऐसी तालीम दी जा रही है कि ये फ़लाँ मदरसे से है, ये देवबंदी मदरसे से है, ये बरेलवी मदरसे से है, ये अहले हदीस मदरसे से है, ये अहले सुन्नत मदरसे से है, ये मदनी चैनल वालों का है, ये फ़लाँ चैनल वालों का है, ये फ़लाँ जगह का है। अब एक एक फ़िरके ने अपनी अपनी तालीम के एक ज़ख़ीरे इकट्ठे किए हुए हैं। यानी उनके जितने भी मतलब वो हैं, बड़े हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं वही किताबें उन बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। उन्हीं की रोशनी में कुरान पाक उनको समझाया जाता है, जबकि कुरान पाक को वर्ड टू वर्ड समझाना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने फरमा दिया कि यानी बस इस कुरान को मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, बस है कोई याद करने वाला। और जब कोई कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं पढ़ेगा और उसको समझने के लिए इस तरह की किताबों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरके उन बच्चों के दिमाग में डाल दिए जाएंगे, तो कल को क्या कुरान पाक इस तरह से अपने आप को समझा पाएगा जैसे कि सुहाबा ने समझा, जैसा कि ताबईन ने समझा, जैसा तबा ताबईन ने समझा। और उसके बाद ये फ़िरके कि कहाँ से कहाँ इंसान को लेकर जाएंगे, कुछ समझ नहीं आती। जबकि कुरान में ख़ास तौर पर कहा गया कि हम इस्लाम यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें वाबस्ता करते हुए, उनकी उम्मत को बनाते हुए हमें ये कहा कि तुम्हारे जो बाप है उन्होंने यानी हज़रत इब्राहीम ने तुम्हारे लिए मुसलमान नाम पसंद किया। अब मुसलमान क्या है हमें ये नहीं पता।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بریلوی ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہم وہ ہیں دیوبندی ہیں ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں ہم مسلمان ہیں، یعنی باقی سارے فرقے کافر ہیں۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں سے صرف ہمارا فرقہ جو ہے وہ جائے گا جنت میں، کوئی اور فرقہ نہیں جائے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نظام تعلیم کی خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر دنیاوی طور پر اور دینی طور پر دونوں طرح اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں پاتے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار سب فرقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے رب سے رشتے کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر قرآن پاک کو لفظ بلفظ ترجمے سے پڑھیں۔ یقین کریں کہ آپ کو اتنی سمجھ آئے گی کہ آپ کبھی کسی اور فرقے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، وحدانیت آپ کے اندر رچ بس جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ معاشرتی طور پر آپ کو وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے انہی میں پورا ہو جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور ایک اور چیز کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کر لیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں ان سب چیزوں کو اختیار کر لیں، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے کہا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان سب چیزوں کو اپنا لیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اپنے رب کی محبت اپنے اندر بسا لیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر چلائے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے دور کر دے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کر لے۔ اللہ تو ہمیں نیکی کی طرف چلا، اپنی طرف چلا، اور اپنی جناب سے صراط مستقیم پر چلا دے، اس راستے پر جو صرف اور صرف تیرے تک آتا ہے، کہیں اور نہ بھیجنا میرے رب العالمین، کہ ہر جگہ شیطان کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔